देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं। विश कम ट्रू का कार्ड आया है, तो विश आप दोनों की ही पूरी होने वाली है। जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर का फिजिकल एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में आप देख पाएंगे। हो सकता है पास्ट में उन्होंने अपना फिजिकल एफर्ट्स नहीं डाला, दूर दूर रहते थे, इस रिलेशनशिप से भागते थे, रन करते थे। तो मुझे दिख रहा है वो फिजिकली प्रेजेंट होंगे आपके हर कदम पे, आपकी हेल्प करेंगे और खुद भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। वो हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, एफर्ट्स डालेंगे और फिज़िकली इस रिलेशन में मेहनत करेंगे, इसलिए कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेशक पहले प्रायोरिटी कुछ और थी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, पहले मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, वैल्यू नहीं की, वैल्यू समझी भी नहीं आपकी, ना वैल्यू की ना ही समझी आपको, कंकड़ समझते थे आपको। तो अभी वैल्यू भी समझ रहे हैं और वैल्यू करना भी चाहते हैं आपकी। कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है, ये लवर्स रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम होते हैं, तो ये आप ही के लिए है रीडिंग। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर शिव भक्त हो सकते हैं या जिस भी रिलीजन के हो, भगवान को मानने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अभी सोचते हैं आपके साथ आगे बढ़ना है, हर फिर 2 मिनट बाद उनका डिसीजन चेंज हो जाता है, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। मतलब स्विच करता रहता है मूडी इंसान हो सकते हैं, मनमौजी हो सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनका मूड भी तैयार हुआ है, तो मूड भी उनके हिसाब से ही चलता है, स्विच करते रहते हैं टीवी के चैनल की तरह। अभी आपकी तरफ आ रहे हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद उनका रथ रुक जाता है, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे। कंफ्यूज हैं, जो दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं। वो चाहते हैं किसी को दुख ना दे और आपके साथ आगे बढ़ जाएं। ऐसा तो कभी होता नहीं है, किसी को तकलीफ देकर ही आप बढ़ पाएंगे आगे। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या सिंगल हैं या ऑक्यूपाइड हैं, आपको किसी को दुख देकर ही आप किसी और को पा पाएंगे। हर जगह हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते, ये आपको समझना होगा। वो चाहते हैं किसी को दुख भी ना दे और आप उन्हें मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप दुनिया बन गए हैं, वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप काफ़ी मासूम हैं, इनोसेंट हैं और चालाकी आप में नहीं है, उनको पता है। आप काफ़ी मासूम हैं उनकी नज़रों में, और रियल में भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है, शाम दाम दंड भेद से परे हैं, बिल्कुल मासूम से इंसान हैं। आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन आप ही से है, ये उन्हें पता है। अब आपके एब्सेंस में जाना आपकी कदर क्या है, वैल्यू क्या है। फैमिली प्रेशर काफ़ी है, फैमिली की वजह से आपको सेक्रीफाइस करते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अपने प्यार को वो सप्रेस करके रखते हैं, बताते नहीं हैं और लाख कोशिश करते हैं हाइड करने की। मगर अब उनका जो प्यार है, उनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए, वो बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। जितना हम कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करते हैं, जितना ढकने की कोशिश करते हैं, जितना इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ हमारे सर चढ़ के बोलती है ना।
तो यही चीज़ उनके साथ भी हुआ है। जितना वो आपसे भागते थे, जितना आपको इग्नोर करते थे, जितना आप सोचते थे नहीं मैं नहीं चाहूँगा, तो आपसे भी 10 गुना ज़्यादा वो आपको चाहने लगे हैं। ये एनर्जी है। अब उनकी ये एनर्जी है, तेरे साथ हो जाऊंगा खत्म, तुझे इतना चाहने लगे हम। कबीर सिंह का गाना है, बिल्कुल उन पर फिट बैठता है। फाइनेंशियली स्टेबल भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आप जिनसे आपने प्यार किया है, हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ईगो बहुत है और सब है। इस वजह से साथ में ईगो भी गॉड गिफ्टेड है, दिख रहा है। ईगो बहुत है, लीडरशिप एबिलिटी है और किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, स्पिरिचुअल भी है, साथ में स्पिरिचुअल भी है और बुद्धि भी बहुत है। आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और पॉजिटिव हैं। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके साथ उनका यूनियन हो, मिलन हो, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ये एनर्जी है। एज गैप हो सकता है, आप या आपके पार्टनर, काफ़ी एज गैप मुझे दिख रहा है। काफ़ी यंग, एनर्जेटिक, डैशिंग या गॉर्जियस होंगी आपकी पार्टनर, जो हमेशा एनर्जी से भरपूर रहता होगा या रहती होगी। आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, स्टॉक करते हैं, दूर से स्टॉक करते हैं, आपकी अप टू डेट लेते रहते हैं। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सारी विजिलेंस रखते हैं, जो एनर्जी दिख रही है। इमोशनल है, मगर फिर मून का कार्ड आया है, इमोशंस स्विच करता रहता है। इमोशंस डिसीजन में नहीं बदलता है ना। डिसीजन में इमोशंस नहीं कन्वर्ट होता है, जो मुझे दिख रहा है। फीलिंग्स बहुत है, प्यार बेइंतहा है, मगर उसको डिसीजन मेकिंग पावर मुझे नहीं दिख रही है, मगर फ्यूचर में होगी। पहला कार्ड ही मैजिशियन का आया है, जो विश कम ट्रू का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है आप दोनों की सेम विश है। हो सकता है आपके पार्टनर जब आप की लाइफ में नहीं आए थे, आप मैनिफेस्ट करते होंगे। और ये नॉर्मली क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। दोनों ट्विन एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं। क्यों? उनकी पर्सनल लाइफ हेल होती है ट्विंस की, और जब भी कार्मिक से ट्रिगर मिलता है, पर्सनल लाइफ हेल होती है, तब भी वो मैनिफेस्ट करती है, चाहे फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, कि हमेशा मुझे ऐसा ही धुतकार मिलेगा, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। और भगवान से ऐसे रोज प्रे करते हैं दोनों ही, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को मिरर सोल हैं। तो दोनों ही प्रे करते हैं, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं, तभी दोनों का मिलन होता है, मिलना होता है। इसलिए कि उनकी लाइफ भी हेल होती है, अगर मैरिड हो या अनमैरिड हो, हेल ही होती है। ट्विन फ्लेम हैप्पी लाइफ नहीं होती है ट्विन फ्लेम की, उनके कर्मा होते हैं वो, तभी उनकी लाइफ अनहैप्पी होती है। और जब जब उनकी लाइफ ऐसी होती है, वो डिवाइन के पास जाके प्रे करते हैं कि इतने खराब कर्म थे जो मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। तो ये मैनिफेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। डिवाइन ये पुकार, ये चीख, ये रोना सुन लेती है और उसी टाइम वरदान देती है, आ ही रहा है तुम्हारा काउंटर पार्ट, तुम्हारे कर्मा बैगेज रिलीज करने के लिए आ ही रहा है तुम्हारा अदर हाफ तुम्हारी लाइफ में, थोड़ा और बर्दाश्त करो। यूनियन नज़दीक है। दोनों ट्विन एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं, इसलिए कि उनकी पर्सनल लाइफ हेल होती है और दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं कि कोई नहीं आएगा हमारी लाइफ में, ऐसी ही चलेगी लाइफ। तब एक दूसरे की लाइफ में एंट्री होती है। अभी तो कन्फ्लिक्ट है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हज़ारों थॉट्स रन कर रहे हैं, विचार बहुत हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे विचार रन कर रहे हैं। ये करूँगा तो वो होगा, ये करूँगा तो ये होगा, ऐसे ऐसे थॉट्स रन कर रहे हैं। किसी किसी का मुझे दिख रहा है कैरियर में प्रॉब्लम है, हो सकता है आपकी जॉब जाए या आप कहीं और स्विच करें, इसलिए कि आप जहाँ रहेंगे वहाँ पे लेग पुलिंग दिख रहा है मुझे। लेग पुलिंग दिख रहा है, लेग पुलिंग हो सकती है या कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपके पार्टनर
वर्कहोलिक हो सकते हैं, काफ़ी वर्कहोलिक हैं, बिज़ी रहते हैं अपने काम में, मगर आपको भुला नहीं पाते, यही मुझे दिख रहा है एनर्जी में। चाहे वो जितना भी बिज़ी रहें, जितना भी अपने आप को पैसे कमाने में बिज़ी रखें, मगर आप उनके साथ ही रहते हो, चलते ही रहते हो, चलते ही रहते हो उनके दिमाग में। वो कंसंट्रेशन नहीं है, वो काम ज़रूर कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है किसी भी काम में। आप सिर्फ शादी करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है सोशल मैरिज चाहते हैं आपके साथ, वो सीरियस हैं और आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जो मुझे बहुत से लोगों की एनर्जी दिख रही है, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, फुल एंड फाइनल आपको सीधा शादी का प्रपोजल देंगे, येस और नो। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। वो आपको ना ही घुमाने ले जाएंगे, ना ही डेट पे ले जाएंगे, सीधा येस और नो। विल यू मैरी मी बोलेंगे, शादी करोगी या नहीं, यही उनका क्वेश्चन होगा कमिंग फ्यूचर में। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। बेशक मुंह से कुछ ना बोले, एक्सप्रेस कुछ भी ना करें, हाइड करते हैं, उनके फेस से कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, आप गेस नहीं कर पाते हैं, मगर रियलिटी यही है। वो टाइम आपकी ज़िंदगी में अगर वो आए, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। फुल एंड फाइनल कमिटमेंट नहीं है। 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्विन फ्लेम को सिंक्रोनोसिटी बहुत दिखता है। क्यों दिखता है? एंड यूनिवर्स डिवाइन खुद ट्विन फ्लेम से बात करती है। ट्विन फ्लेम का कोई मीडिएटर नहीं होता है जो ट्विन फ्लेम को गाइड करे, मगर ट्विन फ्लेम से डायरेक्ट भगवान बात करती है, तो नंबर के थ्रू बात करती है। ट्विन फ्लेम जो भी है, डिवाइन मास्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन, अनअवेकन हो या अवेकन हो, जब भी जो भी क्वेश्चन डिवाइन से पूछती है, इमीडिएट आंसर मिलता है। इमीडिएट आंसर मिलता है। क्यों? वो पूरी दुनिया में अकेले होते हैं, पूरी दुनिया में अकेले होते हैं, अपना कोई नहीं होता है, मेंटलिटी मैच नहीं करती है, और जो आसपास होते हैं उनके साथ भी क्लैश होता है, तो उनके किसी से भी नहीं बन पाता है। तो बन इसलिए नहीं पाता है, वो अलग होते हैं, अलग होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, थॉट्स अलग होते हैं, दूसरों से वो अलग लाइफ जीते हैं, इसलिए अकेले होते हैं। तो जब भी भगवान से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फेमिनाइन पूछे या डिवाइन मस्कुलाइन पूछे, आंसर इमीडिएटली डिवाइन देती है, हर कदम पे सपोर्ट करती है। एक टाइम पे आकर इतना लाइफ में स्ट्रगल होता है, मगर बाद में इजीली निकल आते हैं एफर्टलेसली। जो काम असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। क्यों? दोनों ही वर्कहोलिक हैं, पूरा एफर्ट्स डाल देते हैं, मतलब पैशन सा छाया होता है, पैशन होता है हर काम में उनका, स्पेशली फेमिनाइन का। फेमिनाइन हर काम पैशन से करती है, जुनून सवार हो जाता है। और मस्कुलाइन अपना थर्ड आई का बात नहीं सुनते हैं, उनको भी डिवाइन गाइड करती है, मगर वो मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत पसंद करते हैं। उनको वो लग्जरियस लाइफ मेंटेन करने के लिए सिर्फ दौड़ना पड़ता है, और वो आंख बंद करके, कान बंद करके दौड़ते रहते हैं, उस लाइफ को लाइफ टाइम लीड कर पाएँ, इसलिए वो पैसे कमाने में बिजी रहते हैं। ना ही वो थर्ड आई की बात सुनते हैं, ना ही यूनिवर्स जो गाइडेंस देती है उसको फॉलो करते हैं। वो हमेशा बगावत करते हैं डिवाइन से, बगावत करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, अपनी फेमिनाइन से रन करते रहते हैं, हर तरीके से अपनी डिवाइन पार्टनर से रन कर करके फाइनली वो डिवाइन को ही सरेंडर करते हैं। वो सोचते हैं अब मैं भगवान के पास शरण में आ गया हूँ, अब मैं सेफ हूँ, अब मैं बच जाऊँगा। और ये है डिवाइनली गाइडेड जर्नी, डिवाइन ने ही बनाया है। तो घूम फिर के जब वो डिवाइन के पास पहुँचते हैं, डिवाइन उनको फिर उनकी काउंटर पार्ट के बारे में ही याद दिलाते हैं, फिर वो कहीं नहीं भाग पाते हैं, इसलिए कि लास्ट उनका जो दर होता है वो भगवान ही होता है। पहले वो काम में बिजी रखते हैं खुद को, फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी रखते हैं खुद को, फिर अपनी अगर फैमिली है, फैमिली में खुद को बिजी रखते हैं। सोचते हैं जैसे भी हो डिवाइन फेमिनाइन को दिमाग से निकालना ही है, ये मेरा जिद है। वो जिद ठान लेते हैं कि भुला कर ही रहूँगा। हर तरीका कोशिश करने के बाद वो जब नहीं भुला पाते हैं, आखिरी में वो भगवान को सरेंडर करते हैं, और भगवान तक जाना ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन मकसद है।
बेशक वो मुश्किल से जाते हैं मगर वो फाइनली भगवान को सरेंडर करते हैं। तो जब वो भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान अच्छे से उन्हें बिठाकर फिर आपकी बात ही उनके दिमाग में ढाल देती है। फिर वो भाग नहीं पाते। वो आखिरी दर होता है जहाँ पे वो हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। उस दर से वो फिर फेमिनाइन के साथ ही वापस आते हैं। फिर वो रन करना बंद कर देते हैं और फेमिनाइन जब चेस करना बंद कर देती है, वो भी रन करना बंद कर देते हैं। अभी आपके साथ सोशल मैरिज चाहते हैं आपके पार्टनर। सिंक्रोनिसिटी दिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बोल रही थी, काट दिया मैंने बात को। इस सिंक्रोनिसिटी से यूनिवर्स आपसे बात करती है, आप ठीक चल रहे हो या नहीं, आपको गाइडेंस मिलता है। अगर आप गलत चलते हो तब भी एंजल नंबर के थ्रू आपको डिवाइन गाइडेंस देती है, जिससे आप बैलेंस में आए। इसलिए कि फेमिनाइन अगर बैलेंस नहीं रहती है, मस्कुलाइन का वाइब्रेशन लो हो जाता है। इसलिए कि जब मस्कुलाइन जो होते हैं फेमिनाइन से लाख गुना ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। फेमिनाइन अगर 1% करती है तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। सुई के नोक जैसी आवाज़, आपका अगर सोल मर्ज होता है, सुई के नोक जैसी आवाज़ पे वो रोने लग जाते हैं, इतना वो प्यार करते हैं। सपोज़ आप सो रहे हो और एकदम आपने कोई बुरा सपना देखा, आप बुरा सपना देखकर बाद में चीखते हो, आपके अंदर जो सोल है, आपका ट्विन सोल, वो पहले रोने लग जाते हैं। तो मतलब उस आपका सुई के नोक जैसा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इतना आपसे प्यार करते हैं। उनका अनकंडीशनल लव बाद में आता है। ये तो मैं 5D का लव बोल रही हूँ। 3D में भी वो प्यार करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है और वो लॉयल इंसान होते हैं। आपसे लॉयल्टी नहीं दिखाते हैं। अब आप कहोगे मेरे लिए तो लॉयल नहीं है, जिनके साथ रहते हैं उनके लिए लॉयल होते हैं। उनको मतलब उनको पता है कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाते हैं, चाहे वो वर्कहॉलिक हो, चाहे वो काम की वजह से दूर दूर जाते हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अपने कंधों पे लेके चलते हैं, किसी पे थोपते नहीं हैं। अभी तो आपके बगैर अधूरा फील करते हैं। आप उनकी तरफ से कोल्ड रिस्पॉन्स देख रहे होंगे, कोल्ड बिहेवियर देख रहे होंगे, ऑन ऑफ रहते होंगे, कभी अच्छा बिहेव करते हैं, कभी ऑफ हो जाते हैं। तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो अभी वो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं और एक गिल्टी भावना आती है कि आपके साथ कितना बुरा किया उन्होंने। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुके हैं, वो अब डिवाइन पाथ पे चल चुके हैं। उन्हें पता है डेस्टिनेशन आगे ही है और जो भगवान बोलेगा वही करेंगे, ये उन्होंने सोच लिया है। आपको स्टॉप करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देंगे, वो पकड़ के रखेंगे। आप ट्रैवल कर सकते हो या वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। इनसिक्योर है, काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर, प्यार बहुत करते हैं, तो पॉजिटिवनेस आना स्वाभाविक सी बात है। मगर पैसा उनके सिर पे चढ़ के बोलता है, पैसा उनके सिर पे चढ़ के बोलता है। ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग काफ़ी करते हैं। हेल्थ इशू भी चल रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन जितना यूनियन में डिले करते हैं, उनको जर्नी का जब पता चल जाता है, यूनियन नहीं हो, उनको पता है ट्विन फ्लेम है, उनको पता है उनका ट्विन कौन है, उसके बावजूद भी वो अगर थर्ड पार्टी लूप में फंसे रहते हैं अटैचमेंट की वजह से, दोनों का मल्टीपल हेल्थ इशू चलता रहता है, तब तक पूरा बॉडी पेन रहेगा, दोनों का ही, एक ट्विन का नहीं, दोनों ट्विन का बॉडी पेन, मल्टीपल हेल्थ इशू बढ़ता ही जाता है जब तक वो यूनियन में नहीं आते। वो सोचते हैं आज का दिन रह जाऊं, फिर आज का दिन एंजॉय। वो कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं। उनको कंफर्ट बहुत पसंद है, नई चीज़ एक्सेप्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ज़ीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा, ये सोचते ही वो डर जाते हैं। तो जितना वो थर्ड पार्टी लूप में फंसते हैं, उतना ही फेमिनाइन का मस्कुलाइन दोनों का ही मल्टीपल हेल्थ इश्यू चलता है। और सबसे ज़्यादा बॉडी पेन,
पूरी बॉडी में पेन रहेगा दोनों का, इसलिए कि फेमिनाइन 7 चक्रा एक्टिवेट करके हाई वाइब्रेशन में चली जाती है। उसको पता चल जाता है कि आखिरी में यूनियन होना ही होना है। एक टाइम में आके वो एक्सेप्ट कर लेती है इस जर्नी को। पहले भागते हैं दोनों भागते हैं, मगर एक टाइम में आके फेमिनाइन भी एक्सेप्ट कर लेती है जब 24 आवर अपने ट्विन से चैटिंग करना पड़ता है ना। पूरे दिन हम अपने ट्विन से चैटिंग करते हैं टेलीपैथिकली, तब वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि इनके साथ मुझे यूनियन में आना है। तब मस्कुलाइन जो अवेकन हो चुके हैं वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं और थोड़े दिन और थोड़े दिन और थोड़े दिन, ऐसे कर करके उनका भी मल्टीपल हेल्थ इशू होता है, और जो उनको होगा ऑटोमेटिकली उनके ट्विन का भी होगा। तो दोनों के बॉडी में पूरा हमेशा पेन रहता है। हार्ट ब्रेक है, किसी कारण हुआ होगा आपसे, मुझे लग रहा है आपकी वजह से ही दर्द में होंगे, और थर्ड पार्टी तो है ही। काफ़ी दिल दुखा हुआ है, दर्द में है, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है। आपसे बात नहीं होती है आपके एम्पीरियर की, इस वजह से मिलना नहीं होता है। आपके एम्पीरियर इस वजह से काफ़ी दुखी मुझे दिख रहे हैं, दर्द में है। बेशक ईगो आगे आता है, मुंह से कुछ फूटता नहीं है, मगर अंदर से बिल्कुल दिल टूटा हुआ है, दर्द में है। उनकी नाक और शान दोनों कटने नहीं चाहिए, ये एनर्जी है। साथ में जो लोग फैमिली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनको अपनी फैमिली का शोक मना रहे हैं, दर्द में है, खोना पड़ेगा, दर्द में है, खोना पड़ेगा। उनको लगता है कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ, ये है उनकी, किसी के साथ मैं बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, जन्म, मृत्यु और शादी, डिवोर्स सब हाथों में लिखा रहता है। जन्म, मृत्यु और शादी, आपके कितने बच्चे होंगे आपके हाथों में लिखा रहता है। आपकी कितनी शादी होगी आपके हाथों में लिखा रहता है। आपके कितने अफेयर होंगे आपके हाथों में ही लिखा रहता है। आप कितने लड़कों पे फिदा होंगे अपनी लाइफ में, वो भी हाथों में ही लिखा रहता है, और डिवोर्स भी हाथों में ही लिखा रहता है। तो जब सब कुछ हाथों में लिखा है तो रोना किस बात का, है ना। मतलब जन्म लेने से पहले ही आपकी रेखाएं पहले से ही लिखी जा चुकी हैं। आप इस दिन मरोगे, इस दिन जन्म लोगे, इस दिन मरोगे, इस दिन पहले से शादी होगी, दूसरी शादी इस तारीख को होगी, है ना। सब कुछ लिखा ही है। तो वो अभी शोक मना रहे हैं जिनको वो खो देंगे कमिंग फ्यूचर में, इसलिए कि खोकर ही पाना है ये उन्हें पता है। अभी तो स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया गेम खेलते हो, आप कब ऑनलाइन होते हो वो खबर रखते हैं। हो सकता है आप भी खबर रखते हो, आप उनके डीपी प्रोफाइल पिक्चर देखते हो और उन्हें मिस करते हो। अभी रात रात भर सो नहीं रहे हैं। आपके प्यार का दर्द, प्यार में है तो दर्द तो होगा ही, दर्द है, बहुत दर्द है, रात रात सोते नहीं हैं, इमोशनल काफ़ी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। आएंगे आपके नाइट्स, इसलिए कि आपके बगैर जीना और सांस लेना दोनों ही मुश्किल है। आप ना ही जाते हो उनकी ज़िंदगी से और ना ही वो भूल पाते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, रो रहे हैं। अभी की एनर्जी मैं देखूं तो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, आपके बगैर दुखी हैं। सन का कार्ड बता रहा है शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, नई सूर्य उदय होगा। विश कम ट्रू का तो कार्ड पहले ही आया है, तो सूर्य उदय तो होगा ही। अब देखते हैं भगवत गीता से आज की रीडिंग के अगेंस्ट क्या गाइडेंस निकल के आती है। डिटर्मिनेशन, अपने थॉट्स पे डिटर्मिनेशन लाइए। मतलब मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, जब अभी आप तो लकी हो, मैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, मुझे 4 साल बाद पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ। अभी तो 2 महीने पहले मिले हैं, रीडिंग देखते हैं उनको पता चल जाता है ट्विन फ्लेम है। जब उनको पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी ऑन ऑफ रहेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमारे डिवाइन मस्कुलाइन फ्रीली बात करते हैं, उसके बाद ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, उनका मूड होता है तो बात करते हैं, वरना वो सामने से निकल जाते हैं अगर आपके पास रहते हो तो। अगर दूर रहते हैं और ऑनलाइन रहते हैं तो ऑनलाइन में आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर डिवाइन मस्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
और थोड़े दिनों बाद, उसके बाद 1 साल बाद वो आपको टोटली ब्लॉक कर देते हैं। और उसका भी कारण है इंटेंस लव। इंटेंस लव, जो कि वो पेन बर्दाश्त नहीं करते, उनका हार्ट में पेन होता है, हार्ट में दर्द होता है, और वो डिफरेंट दर्द होता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब भी आप अपने ट्विन को छोड़ने की बात कहोगे, आपके हार्ट में लगेगा हजारों चींटियां काट रही हैं, इसलिए कि आप अपने शरीर के एक अंग को दूर करने की बात करते हो, तो हजारों चींटियों की तरह काटने वाला दर्द फील होता है। तो सेम उनके साथ भी होता है, तो वो भागते हैं। तो अभी जब मैं नई जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, मैं दिन में 15 से 16 रीडिंग होता है, सारे ट्विन फ्लेम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ट्विन फ्लेम ही होते हैं। तो जब वो सुनते हैं कि ये सिचुएशन मैं बताती हूँ, इमीडिएटली कहते हैं फिर तो मैं 7 साल क्यों, मैं नहीं वेट करूँगा, मैं मूव ऑन करूँगा। वो कर नहीं पाएंगे, वो अलग बात है, मगर इमीडिएटली उनका तो ट्विन फ्लेम रोमांस करने के लिए नहीं आते हैं। ट्विन फ्लेम रोमांस करने के लिए नहीं आते, उनकी ऐसी यही जर्नी होती है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भगवान ने दिया है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और नहीं करते तो आप मूव ऑन करने की ट्राई कर सकते हो। अगर हो जाओगे तो आप मुझे भी बताना, फिर मैं आगे दूसरों को गाइडेंस दूंगी कि कैसे मूव ऑन होना पड़ता है। इसलिए कि मैंने अपनी जर्नी में बहुत मूव ऑन होने की कोशिश की, मैं तो नहीं हो पाई। तो आप मुझे ज़रूर गाइड करना, अगर आप हो पाते हो तो मैं फ्यूचर में दूसरों को गाइड करूंगी कि ऐसे मूव ऑन हुआ है, जो हो कर सकते हैं हम। इजी है, बहुत बाएं हाथ का खेल है मूव ऑन करना, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन लाइए, आप जो भी सोचते हैं उसमें डिटर्मिनेशन लाइए। ये कहा जा रहा है मूड स्विंच मत कीजिए। अभी मैंने बोला कि आपके पार्टनर का मूड स्विंग करता है, स्विच कर जाता है, तो डिटर्मिनेशन लाइए, एक चीज पे कंसंट्रेशन कीजिए। 2 नाव में मत सवार रहिए। 2 नाव में पैर रखकर चलने वाला डूबता ही है, उसका कोई भविष्य नहीं होता, आगे किनारा नहीं मिलता, मझधार तक नहीं पहुंचता है ना। तो 2 नाव में मत सवार रहिए, एक कंक्लूजन डिसीजन लीजिए और उस पे फोकस कीजिए, डिटर्मिनेशन लाइए। यही आज की भगवत गीता से गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां मौजूद हैं, टाइमलेस रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, और ट्विन फ्लेम, सबकी रीडिंग यही है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।